बताइए बताइए। ये कुबेर भंडारी का आश्रम है। ये पैकमावासियों की रुकने की जगह है। ये कुबेर भंडारिया मंदिर है। ऊपर से रात का दृश्य है। यहाँ पे चारों तरफ लाइट ही लाइट है। हर तरफ रात में लाइट का प्रकाश। और उस तरफ नीलकंठे धाम है। वहाँ भी लाइट बहुत सुंदर लगी हुई है। ये नीलकंठ धाम है। वो दक्षिण तट पे है। ये दोनों जगह की लाइटें बहुत ही सुंदर लगी हुई है। ये कुबेर भंडारी मंदिर है। जय हो जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर। देख के आनंद आ गया। जय हो। कुबेर भंडारी मंदिर। जय जय। कुबेर भंडारी मंदिर का सुबह का दृश्य है। बहुत ही सुंदर। कुबेरेश्वर के सोमेश्वर महादेव। वीडियो रिकॉर्डिंग करनी सकती है। ये कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे भी चारों तरफ ढेर सारे धर्मशाला आश्रम भी हैं। ये सारी ये तो धर्मशाला है, आश्रम है, ये दुकानें हैं। ये कुबेर मंदिर। ये कुबेर मंदिर है। इसी में सोमेश्वर मंदिर भी है। ये करनाली गांव पता है। करनाली गांव में ही है। ये सिद्ध गुफा कुबेर स्थली। ये राजा श्री त्रिपुरा सुंदरी लीला विका माता। ये आश्रम इधर है। जय हो। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आश्रम हैं।
कि कहाँ किस में शूट करने देते हैं, किस में नहीं। जहाँ पे शूट करने देते हैं वहाँ पे तो ज़रूर दिखाएंगे। और मेन चीज़ यहाँ का कुबेर भंडारी मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पे तो आप देख ही चुके हैं। नर्मदे ये शक्तिपीठ। बहुत दूर से आए हैं। अच्छा ठीक ठीक। द्रौपदी हम जा रहे हैं सोमनाथ के घाट पे। ये सोमनाथ घाट है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सोमनाथ घाट और वहाँ पे वो त्रिवेणी संगम, वो और नर्मदा जी का, जहाँ पे हमें वो कुत्ता मिला था जिसे मगर ने घायल किया था। वहाँ से पानी बह रहा था वह तेज धारा के साथ। ये बाढ़ ये लगा दिया गया ताकि ज़्यादा पानी इधर ना आए। देखिए ये मगर भी बना हुआ है। ये शायद इसीलिए ऐसा बना दिया गया कि मगर ना आए घाट के किनारे। हम इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये फिर लागना हो जाएगा नर्मदा जी को। ये सोमनाथ मंदिर का घाट। नर्मदे हम कुबेर भंडारी के घाट की तरफ जा रहे हैं। ये कुबेर भंडारी का मंदिर आश्रम। यहाँ पे बहुत सारे शिव जी के मंदिर जो प्राचीन है, फिर भी वो उनका रास्ता चारों से बंद है या गेट बंद है, ताला लगा है। इसलिए बहुत ही सही जगह पे हम जाके दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। पर फिर भी जितनी जगह पे दर्शन हो पाए वो सब जगह बहुत अच्छी आनंददायक रही है। द्रौपदी है, बहुत सारी जगह पे भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। शिवलिंग शिवालय के देखिए कितने तो ये यहाँ पे है। अब इनका चारों तरफ से रास्ता बंद है तो जा नहीं सकते हैं। द्रौपदी है, दूर से ही प्रणाम। द्रौपदी है, ये कुबेर भंडारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
प्राचीन महाकाली मंदिर, सिद्ध गुफा, कुबेर जी तपस्थली, महाकाली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। ये गुफा जय हो मैया। बहु गुफा काफी अंदर आती है। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, बहुत सुंदर। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बहुत नीचे गुफा में शिव जी का वो बना हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो। अगर यहाँ पे लाइट न लगी हो तो बहुत ही नीचे जाएंगे। देखिए ये गुफा है। नहीं ले रहा ठीक। शनिदेव महाराज नर्मदे, इस सिद्ध गुफा को भी सजी। जय हो, जय घाट। ये महाकाली सिद्ध गुफा का घाट है और कुबेश्वर भंडारी का भी नर्मदे नर्मदे। ये उस तरफ नीलकंठेश्वर। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये कितनी ढेर मछलियाँ। ये कुबेर भंडारी और सिद्ध गुफा महाकाली के मंदिर के घाट पे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय हो, जय हो, जय हो नर्मदा मैया, जय हो। उधर भी बहुत सारी मछलियाँ किनारे पे हैं। जय हो। नर्मदे नर्मदे। ये बरवाडा का बलुवेश्वर महादेव मंदिर है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये बरवाडा का बलुवेश्वर मंदिर है। यहाँ पे वरुण देवता ने तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये हनुमान जी, गणेश जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो गणेश महादेव। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उनकी शिवलिंग भी बहुत बड़ी है और बहुत
बहुत ही चौड़ी भी है, इनका चोट भी बहुत बड़ा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर भी काफी पुराना ही लग रहा है। इस तरह की स्थापित शिवलिंग काफी पुराने ही टाइम से के होते हैं। ये स्वयंभू तो नहीं शायद, मगर ये स्थापित किए हुए होते हैं, मगर बहुत पुराने होते हैं, क्योंकि इस तरह के शिवलिंग अब नहीं बनाए जाते हैं। ये पुराने टाइम के पत्थर को शिवलिंग का रूप बनाया जाता है, बहुत पुराने टाइम का। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया जय हो भैया, जय हो भैया। नंदी महाराज कर सकते नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे। ये वरवाड़ा में एक अन्य क्षेत्र है महात्मा का, वो नदी के किनारे है। नर्मदे 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 नर्मदा भैया। श्री देव गंभीर आश्रम वरवाड़ा नर्मदा परिवासियों के लिए क्षेत्र भोजन। जी नर्मदा जी, नर्मदे नर्मदे नर्मदा जी शांति। बहुत सुंदर दृश्य, दूर तक नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। नदी के उस पार नर्मदा जी के कुमकेश्वर घाट, कुमकेश्वर मंदिर पड़ता है। यहाँ भी छोटी पनौती, वो मोटी पनौती और नानी पनौती नाम का मंदिर है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। ये देव गंभीर आश्रम है, वासियों के लिए अन्य क्षेत्र भोजन की व्यवस्था है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। महाराज नर्मदे है। ये यहाँ महाराज जी रहते हैं, ये पैगम्बरों की बहुत सेवा करते हैं। नर्मदे है, बड़ा भाव से करते हैं। नर्मदे है, ये मोरिया गांव का अन्य क्षेत्र है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है। ये हनुमान जी का मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये मोरिया गांव की हनुमान जी। जय हो। हम मोरिया गांव के आश्रम में रुके हैं। मोरिया गांव के आश्रम का हनुमान मंदिर में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आश्रम है, मंदिर है। गाँव के लोग हैं, उन्होंने हमें आगे जाने से रोका, बोला तिलकवाड़ा जाने में टाइम लगेगा, अंधेला हो जाएगा, आप टाइम पे पहुंचेंगे नहीं तो आश्रम वालों की दिक्कत होगी, आप यहाँ रुकिए। हम यहाँ पे रुके, बहुत अच्छा इंतजाम, हर जगह अच्छी व्यवस्था, बढ़िया भोजन पानी, रहने की व्यवस्था, हर चीज़ बड़ी अच्छी। ये मंदिर है, बहुत सुंदर, आनंद आया। अब सुबह वहाँ भी
तिलकवाड़ा के लिए आगे जा रहे हैं। नर्मदे आप ये आश्रम देखिए। नर्मदे यहाँ पर कौन सी बिल्कुल ये है, ये हनुमान मंदिर है। जय हो हनुमान मंदिर, जय हो, जय हो, ये शंकर जी का मंदिर भी बन रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। अब हम आगे तिलकवाड़ा के लिए चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। आगे पूज्य वासुदेव नंदन सरस्वती भक्ति परिवार वासुदेव कुटी तिलकवाड़ा अनुच्छेद। ये आगे तिलकवाड़ा में रुकने की व्यवस्था है जहाँ, वहाँ का ये यहीं पे ही बोर्ड लगा हुआ है कि आप आगे जाके यहाँ पे रुक सकते हैं। अभी हम नर्मदा सर महादेव मोरिया आश्रम में थे। नर्मदे हर जगह बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छा प्रेम, बहुत ही कुछ आनंददायक मिल रहा है। मुझसे कई पैकमासी मिले जिन्होंने पीछे से आए हुए आश्रमों के बारे में बताया, कहा कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था। तो उन्होंने कहा हमें अब जब आज जाने लगे तो उन्हीं पैकमासियों ने वहाँ पे कचरा फैला रखा था, उसे क्यों जल्दी में वहीं पे फेंक दिया, उसे सही जगह पे नहीं फेंका। टॉप बिस्कुट के पैकेट थे और जो भी थे। तो कचरा करता कौन है? कचरा जो वहाँ पे रुकता है, पैकमासी रुकते हैं, वही करते हैं, और उनको कचरा करते भी हैं, उनको साफ भी चाहिए। तो ऐसे ही हम जैसा करते हैं वैसे ही तो मिलता है हमें। तो हमें सभी पैकमासी को ये चाहिए कि सब कुछ कम से कम, अगर ज़्यादा सफाई नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं कर सकते, तो अपना कूड़ा कचरा ना फैलाएं। अगर हम अपना कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम ही यही है, जैसा हम करते हैं वैसे ही हम पाते हैं। और हम कचरा कूड़ा भी कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और हमें साफ चाहिए, तो ऐसे तो मिलने से रहा, क्योंकि कर्म फल का विधान है, जो जैसा करता है वैसे ही पाता है। तो सभी को सब जगह स्वच्छता पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, तो सब जगह उनको स्वच्छता पवित्रता मिलती रहेगी। आश्रम वाले भी हैं, कितना करेंगे? कई आश्रम में एक दो लोग ही होते हैं, कई में तो एक ही होते हैं, उन्हीं को सारी सफाई, मंदिर आश्रम की पूजा, भोजन प्रसादी सब कुछ उन्हीं करना होता है। तो अभाव भी होता है, फिर भी सब पैकमासी उनसे प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि ये सफा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे कुछ आप भी कर लो, ना कर सको तो गंदगी मत करो। पर हालांकि कुछ पैकमासी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जाते ही सफाई करने लगते हैं, सहायता करने लगते हैं। तो सब तरह के सब लोग होते हैं, पैकमासियों में भी, आश्रम वासियों में भी। तो हम जैसे होते हैं, हमें वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे ही जगह मिलती है। तो इसीलिए हम अगर अच्छा कर्म करेंगे, सफाई से रहेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमें भी वैसे ही जगह मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो हमें हमेशा पैकमा में ही नहीं, जीवन में भी यही नियम अपनाना चाहिए कि हम वैसे ही कर्म करें जैसे हम स्वयं के लिए चाहते हैं। हम अगर साफ़ सफाई वाली जगह चाहते हैं तो हम गंदगी नहीं करें। हम सबसे अच्छा व्यवहार चाहते हैं अपने लिए, तो सबसे अच्छा व्यवहार करें। तो सब लोग, जब हम अच्छा कर रहे हैं तो वो भी अच्छा ही करेंगे। तो इस कहने का मतलब कि जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्म के प्रारंभ से ही मिलता है, हमारे किए गए कर्म का फल ही मिलता है। तो हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये गड़बड़ है, ये गलत है, नहीं, वो हमें ही ऐसा मिला है, इसीलिए क्योंकि हमको वही मिलना था, हमने ही ऐसा किया था। भगवती है, भगवती है।
जहाँ से भी तिलकवाड़ा 8-9 किलोमीटर दूर है। ये गांव की सड़क है, अगल बगल खेत है। सुबह का दृश्य इतना मन भावन होता है, इतना आनंददायक होता है कि मन मोह लेता है। ये दृश्य देखने के लिए कभी कभी नदी के किनारे भी होता है। सुबह सुबह सूरज निकलता रहता है, वो दृश्य देखने में इतना आनंद आता है, लगता है वाह। इसीलिए कहा जाता है सुबह सूरज निकलने से पहले उठिए और ऐसे ही आनंद भरे दृश्य का आनंद लें। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये सुबह का दृश्य, सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं। ओम सूर्य, सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है जब सूर्य देवता प्रकट होते हैं। हल्की हल्का उजाला होता है, हल्की हल्की लालिमा होती है। सूर्य को देखने का उस समय जो आनंद होता है सूर्य देवता का, ऐसा लगता है कि कुछ दिव्य देख रहे हैं, कुछ दिव्य वाली चीज़ें देख रहे हैं कि केवल उसी समय आप सूर्य देवता को देख सकते हैं, इसके बाद आप नहीं देख सकते हैं। सुबह हल्का मौसम ठंडा रहता है, इसलिए और आनंद आता है उनको देखने में। और कहा जाता है ऐसा कि सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करने से आँख या जल चढ़ाने से आँखों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आँखें स्वस्थ रहती हैं। तो ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि मैंने देखा है जितने लोग सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, वो भले परंपरा में है पर उसका भी वैज्ञानिक कारण ये है कि सुबह की किरणें जो होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं, दिव्य होती हैं, वो आँखों को सुकून भी देती है, मौसम ठंडा होने की वजह से ठंडक भी देती है, और जो आँखों की कीटाणु रोगाणु होते हैं उनको वो किरणें नष्ट भी कर देती हैं, क्योंकि उसी समय हम डायरेक्ट सूर्य देवता को देख रहे होते हैं, बाकी समय पे नहीं देख रहे होते हैं। और कहा जाता है जब उन्हें जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि जल इतनी ऊपर से सूर्य देवता के ऊपर डाला जाता है कि सर के ऊपर से अपने, कि जल गिरे तो सूर्य की किरणों से होते हुए आपकी आँखों में जाए और आँखों के जो कीटाणु रोगाणु हों उन्हें नष्ट करे। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि हर सनातन धर्म के सभी कर्मों में, सभी परंपराओं में कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण जरूर है। तो ये सूर्य देवता के सुबह दर्शन और जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण ऐसा बताया जाता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नलगाम, नलगाम आगे मोरा गांव। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये चैतन्यवाड़ी आगे मोरिया के आगे पड़ता है, ये नल गांव के आगे। देखिए यहाँ पे भी परिवासियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है। नर्मदे हर। जी जी जी। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने ये बोया हुआ है। अभी आगे चल के पूछते हैं कि ये ऐसा बोया क्यों है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अच्छा ये कमलम पड़ा है। अच्छा हाँ हिंदी में बताया था। हाँ उसका नाम कमल बहुत गुणकारी होता है। अच्छा मेघा आता है। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा किया।
औषधियों का तो ज़्यादा इस समय अच्छा है क्योंकि ये औषधियों के पेड़ हैं, इसमें फल निकलता है। यहाँ पे और ये रुद्राक्ष भी बोया है। अच्छा, रुद्राक्ष बोया है। हाँ, नर्मदे, ये चैतन्यवाड़ी के नाम से ये फार्म हाउस है। यहाँ पे ये पैगम्बरवासियों की ये चाय व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था करते हैं। और इन्होंने पूरा फार्म हाउस खेती लगा रखी है, बहुत सुंदर। ये देखिए इनका घर है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। ये अगस्त का पेड़ है अगस्त का सिंह हाउस है। जी। इसकी ये सब्जी भी बनाई जाती है। ये लाल अगस्त है। नर्मदे, जी जी जी, ये सफ़ेद अगस्त है, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। ये देखिए, ये फल है, ये फूल है, फूल के भी बनाई जाती है। सफ़ेद है और ये लाल अगस्त। इसके फूल भी बड़े सुंदर होते हैं, लाल सफ़ेद। नर्मदे, नर्मदे। एक रुद्राक्ष का भी पेड़ लगा हुआ है, मगर उसका पत्ती और वो डंठल बकरी ने खा ली है, इसलिए वो पता नहीं चलता कि किस चीज़ का है। ये अंजीर के पेड़ हैं। नर्मदे, नर्मदे। यहाँ पे फार्म में बहुत ढेर सारी औषधियों के पेड़ लगे हुए हैं, पर जो लगाते हैं वो इस समय है नहीं, तो वो बता नहीं पाएंगे कि कौन किस चीज़ का पेड़ है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये शायद इलायची का पेड़ है, शायद वो भी इलायची का पेड़। और ये नर्मदे है, नर्मदे है। जो किसान औषधियों की खेती करते हैं, उन्हें भी बड़ा लाभ होता है, उनको भी लाभ होता है। और मेडिकल में दवा के रूप में उनका भी काफ़ी मांग होती है। बहुत सारे औषधि के पेड़ हैं जो किसान थोड़ा थोड़ा करके लगा भी सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ये इन्होंने ढेर सारे पेड़ लगा रखे हैं, पूरा फार्म हाउस ही है। और उससे इनकी कमाई भी हो रही है। ये शौकिया ही खेती करते हैं, मगर कमाई ही भी उससे होती जा रही है एलोवेरा का। तो जब शौकिया करने में इतनी कमाई हो जा रही है, तो जब अगर किसान औषधियों की खेती करने लगे तो उनकी कितनी कमाई होगी। नर्मदे, 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 नर्मदे। ये नलगांव के आगे का ये गंगे के तट के किनारे का रास्ता है। वो मैया वो उस तरफ वहाँ पे है, वो मैया दिख रही है। ये पूरा क्षेत्र मैया के तट पे ही आ रहा है। ये मैया उस तरफ यहाँ उस किनारे पे चली गई है, इसलिए ये खाली जगह हो गई है। नर्मदे, इस सब ऊंचे मिट्टी के टीले हैं लाइनवार से, और उस तरफ भी मिट्टी के ऊंचे टीले हैं लाइनवार से। ऊपर खेती इधर भी होती है, इधर भी खेती होती है। मैया के जल से ही दो तक खेती होती है। और ये मिट्टी और पत्थर से मिक्स जमीन, हम इसी से आगे जा रहे हैं। मैया के किनारे किनारे ही जाने का रास्ता है। यहाँ भी दो रास्ते हैं, एक सड़क का है, थोड़ा दूर का है, और एक ये मैया के किनारे किनारे जाने का है। सड़क का रास्ता एकदम बराबर है, अच्छा है, और ये थोड़ा सा ऊपर खबर है, मगर हमें मैया के किनारे किनारे ही जाना है, इसलिए हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। नर्मदे, नर्मदे।
ये कछार क्षेत्र कहलाता है हमारी भाषा में। जो जब नदी का पानी कम हो जाता है या पीछे चली जाती है नदी या दूसरी तरफ से जाती है तो वो ज़मीन खाली हो जाती है, फिर लोग उस पर खेती करने भी लगते हैं, तो उसी को कछार क्षेत्र बोला जाता है। और उसमें फिर खेती करना शुरू कर देते हैं। देखिए इधर खेती हो रही है किनारे, नर्मदे ही है, नर्मदे ही है। ये मिट्टी ज़मीन खेत जो होते हैं कछार के बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इन्हें नदी द्वारा लाए गए ढेर सारी पोषक तत्व उर्वरक वो सब और बहुत सारी जगह की मिट्टी का मिश्रण हो जाता है, तो इसलिए बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। नर्मदे और नदी के किनारे होने की वजह से जल की भी कमी नहीं होती है। बहुत बार नदी अपना रास्ता कम पानी होने के टाइम बदल लेती है, तो पूरा मैदान खाली हो जाता है। वहाँ पे अच्छी खेती होती है और जो भी बोया जाता है बहुत अच्छा उसकी फसल होती है। नर्मदे ये अश्वनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आगे संगम है अश्वनी नदी का। ये अश्वनी नदी ज़्यादा जल नहीं है, तो पीछे गहराई ज़्यादा है। आगे जैसे जैसे नर्मदा जी तब जाती है ये पानी कम हो जाता है, गहराई कम हो जाती है, तो हम वहाँ से अच्छे से पार कर सकते हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है मगर फिसलन बहुत ज़्यादा है। नर्मदे है। नर्मदे ही है, नर्मदे। नर्मदे, नर्मदे। ये अश्वनी नदी आगे काफ़ी गहरा है पर यहाँ पे पानी बहुत कम है, तो हम यहीं से पार कर रहे हैं। नर्मदे। ये नर्मदा जी इस तरफ है। ये गिट्टी पत्थरों का पूरा मैदान ये गिट्टी ऐसी गिट्टियों से भरा हुआ है जिसमें से ज़्यादा करके शिवलिंग के आकार के गोल चिकने पत्थर हैं। बहुत सारे दूर दूर तक ये ऐसे ही पत्थरों गिट्टियों का मैदान है, बहुत दूर तक। नर्मदे है, नर्मदे है। इसमें से कुछ पत्थर इतने सुंदर हैं कि लगता है कि वाह, ये देखिए बहुत ही सुंदर पत्थर। इस तरह के बहुत सारे पत्थर हैं, मिल जाएंगे आपको, पर हम किसको उठाएं। तो वैसे ही है हीरो की खदान जैसा, और जितना ज़्यादा ले लेंगे चलने में हमें उतनी दिक्कत, और ये ख़त्म होने वाले नहीं, एक से एक बढ़कर
पत्थर आपको मिलेंगे। तो सबको भोलेनाथ मान के, क्योंकि ये सारे पत्थर नर्मदा जी से निकले हैं और नर्मदा जी से निकला हुआ पत्थर शिवलिंग ही कहलाता है। सबको प्रणाम करते हैं और इनके ऊपर से जाने के लिए क्षमा मांगते हुए प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है। नदी के उस पार त्यागी महाराज जी का आश्रम, सीताराम आश्रम है त्यागी महात्मा का। सीताराम धुनी वहाँ होती रहती है। अब धीरे धीरे किनारे उस तरफ के जो आश्रम है, काफ़ी आश्रम पहचान में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। असल में उस तरफ से आश्रम का रुख और दशा दूसरी तरह दिखती है और तट की इस तरफ से दूसरी तरह दिखती है, तो पहचानने में काफ़ी देर मुश्किल होती है कि कौन सा आश्रम है। पर उधर से हो के अगर गए हैं तो याद ही आ जाता है कि हाँ, ये कौन सा आश्रम है। क्योंकि यहाँ बोर्ड या कुछ ऐसा तो कुछ लगा नहीं रहता है किनारे पे, बस देखने से ही अगर याद आ जाए तो वही बहुत है। क्योंकि ज़्यादा करके मंदिर जो है एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरीके के बने होते हैं, तो सब सेम सेम ही लगता है। नदी का तट, घाट एक जैसे होते हैं, किनारे के पेड़ भी एक जैसे होते हैं, पर फिर भी पहचान में आ ही जाते हैं काफ़ी कुछ। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, ऊपर का रास्ता है, शायद कोई आश्रम मंदिर तक जाएगा। नर्मदे है। नर्मदे नर्मदे। ये कोई मंदिर है। नर्मदे। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदे 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 हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या बात है। हाँ, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। ये आगे सारे पहचान वाले। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पानी नहीं पीना है, तुम पियो। नर्मदे हर। ये ढेर सारे कुत्ते दूर से दौड़ते आते हैं, भौंकते रहते हैं, फिर एकदम नर्मदे है, नर्मदे है, एकदम शांत। नर्मदे। कुत्तों का स्वभाव होता है कि कोई अनजान व्यक्ति आता है तो भौंकने लगते हैं दूर से ही। और देखिए जो पुराने हैं, बड़े हैं, ये देखिए ये एकदम शांत है, जानते हैं पैकड़ों आए हैं। तो नहीं तो अनजान में अगर इतने कुत्ते घेर के खड़े हो जाए तो व्यक्ति की तो हाथ खराब हो जाए। मगर ये दूर से भौंकते हुए आए, अचानक फिर शांत हो गए। नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो। मंदिर के दर्शन करते हैं। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्रेश्वर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ए ओम नमः शिवाय। नर्मदे नर्मदे। यहाँ भी कोई है नहीं, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये लगे हुए हैं, पर अभी ये काफ़ी कच्चे हैं, तो इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय। ये कुत्ता कब से चिल्ला रहा था। ताला बंद है, ये बंद है तो खोल नहीं सकते तुमको। जब जो यहाँ रहता है वही आगे खोलेगा। चलो अब शांति में बैठो। चलो बाय। नर्मदे है, नर्मदे है। ये चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखिए यहाँ पे ऐसी एक मूर्ति है, एक खान देवता की है, किसकी है नहीं पता है। जय हो, जय हो, जय हो। ये धुना नर्मदे नर्मदे। ये तिलकवाड़ा में मणि नागेश्वर जाने का पुल। मणि नागेश्वर इसको इसलिए कहते हैं, ये एक नदी है, इसका नाम है मणि। मण मण मतलब मणि, तो इसी का नदी का संगम होता है नर्मदा जी में, इसीलिए इसको बोलते हैं मणि नागेश्वर। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये मण नदी, मणि नदी, मण बोलते हैं, और मण का मतलब मणि। और ये नदी यहाँ पे जाके इसका संगम होता है, इसीलिए इसको नाम मणि नागेश्वर है। ये नदी नर्मदे है, नर्मदे है। ये मणि नागेश्वर मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है। हमने सोचा था तिलकवाड़ा में जाएंगे, रुकेंगे, और फिर उसके बाद मणि नागेश्वर में दर्शन करते हुए आगे चलेंगे। मगर मैया की कुछ ऐसी कृपा हुई, या जो भी कहिए, हम किनारे किनारे आते रहे, और तिलकवाड़ा कब निकल गया पता ही नहीं चला। जब तिलकवाड़े से आगे आए तो ऊपर रोड पे आए, तब मालूम चला अरे तिलकवाड़ा तो पीछे छूट गया। तिलकवाड़ा में भी एक दो आश्रम है और एक दो मंदिर भी हैं, पर हम जब आए तो नदी क्रॉस हो गई। वहाँ एक नदी भी पड़ती है, मणि नागेश्वर, मणि नदी, मेड़ी जिसका मतलब होता है मणि। तो वो तिलकवाड़ा पीछे छूट गया, तो अब हम वापस जा नहीं सकते। और ये मणि नागेश्वर मंदिर आ गए आश्रम, तो हम मणि नागेश्वर मंदिर ही। तिलकवाड़ा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि परिक्रमा मार्ग में काफ़ी फेमस है तिलकवाड़ा। हालांकि ज़्यादा वहाँ मंदिर वो नहीं है, सिर्फ 2-3 मंदिर ही हैं, और 2-3 आश्रम है, 2 आश्रम ही है। पर यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए वो रेलवे स्टेशन की वजह से वो फेमस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि लोग वहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। और आज चुनाव की गिनती भी यहीं पे हो रही थी, तो इसलिए भीड़ भी ज़्यादा थी। तो ये हम शांत एकांत मणि नागेश्वर मंदिर में आ गए। नर्मदे नर्मदे है। जय हो, जय हो जी महाराज जी। अरे बहुत आनंद आ रहा है परिक्रमा में। जी जी जी। ये मणि नागेश्वर जी, ये स्कंद पुराण मणि नागेश्वर तीर्थ का महत्व है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां क्रुद्ध और विनीता के बीच एक बार विवाद हुआ कि उच्च स्व अश्वेत या
सफ़ेद है या श्याम है। विनीता सही थी कि वह श्वेत है, किंतु कुदू ने अपने श्याम सर्प पुत्रों को उच्चवा स्रोत को लपेटकर श्याम दिखा दिया। धर्म प्राण मणि नागेश ने माता की आज्ञा न मानी, इसलिए कुदू ने उसे त्याग दिया। इसलिए वह रोते रोते नर्मदा तट पर शिव अर्चना के लिए आया। उसमें असुर से जो नदी का सर्जन हुआ उसे मणि या मेड़ नदी के नाम से जाना जाता है। विवाद में हार में विनीता कुदू की दासी बनी। इस तरह विनीता नंदन गरुड़ ने देखा कि माता विनीता दासत्व भोग रही है, इसलिए कुदू को गरुड़ जी ने कहा कि माता विनीता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए मैं क्या करूं। कुदू ने अमृत लाने के लिए कहा, जो वह अपने 100 पुत्रों को पिलाए। इंद्र को पराजित करके गरुड़ अमृत हल ले आया और कुदू के समक्ष रखकर माता विनीता को दासत्व से मुक्त कराया। इस दरमियान इंद्र ने ब्राह्मण का वेश रखकर कुदू और सांप से कहा कि नर्मदा स्नान कर पवित्र होकर अमृत पान कीजिए। वह सभी स्नान के लिए गए। इधर दरमियान इंद्र अमृत कलश ले गया। कुशा घाट उगी थी, उस स्थान पर अमृत कलश रखा था, इसलिए सांपों ने ऐसा लगा कि उस घास पर शायद थोड़ा सा अमृत की छींटे गिरे हों। ऐसा मानकर कुशा घास को चाटने लगे, इसलिए सर्पों की जीभ 2 भागों में कट गई। इस तरह कुदू को अपने कर्म का पछतावा हुआ और उसने मणिनाग को पुनः स्वीकार कर अभिनंदन किया। भगवान आशुतोष विजय शिव को प्रसन्न कर मणिनाग यह स्थान पर आज भी निवास कर रहा है। यह तीर्थ मणिनागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये था मणिनागेश्वर का महत्व जो स्कंद पुराण में दिया हुआ है और भी कई पुराणों में दिया हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये कथा इसलिए विस्तार से आपको सुनाई बताई। महत्व जय हो गणेश, जय हो, जय हो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का महत्व जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो उसे देखने में, दर्शन करने में ज़्यादा आनंद आता है कि ये क्यों हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर नंदी महाराज जी को पोशाक पहनाई गई है, कश्यप जी को भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत दर्शनीय शिव जी की प्रतिमा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैया का भी बहुत सुंदर मूर्ति। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही दर्शनीय शिवलिंग और उनका ज्योत है। इसमें 3 नेत्र बने हुए हैं और ये बहुत ही पुराना है। देखने से ही पता चल रहा है कि वो कितना पुराना है। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सभी देवताओं को पोशाक और हार गहनों से सजाया गया है। बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर मणिनागेश्वर महादेव महाराज जी का। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये आश्रम भी बहुत सुंदर है। ये मंदिर देखिए, देखने से भी काफ़ी पुराना दिख रहा है। जय हो बजरंगबली, जय हो। बजरंगबली की दिव्य मूर्ति। जय मणिनागेश्वर मंदिर आश्रम। ये सीता अशोक का पेड़ है। ये बहुत कम जगह पाया जाता है, बहुत कम ही आश्रमों में होता है। ये मणिनागेश्वर आश्रम में है।
हूँ सीता अशोक का फूल है। ये बहुत शुभ माना जाता है सीता अशोक पेड़। ये मणि नागेश्वर का आश्रम है। जय हो। गौतम बुद्ध विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है। महात्मा गणपति। ये चीकू का पेड़, यहाँ चीकू अच्छा होता है। बहुत सारी पेड़ हुए हैं। ये साधना करने के लिए कुटी गणपति। देखिए साधना करने के लिए कुटी है। एक सामान्य ऊपर है, एक जमीन से नीचे है और एक ऊंचाई पे है। मतलब जैसे जिस तरीके से आपको साधना करनी है रह के वो आप कर सकते हो। सामान्य में, बराबर में, मट्टी जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और ये ऊपर। गणपति देखिए कितना सुंदर बना रखा है। वाह, बहुत ही आनंददायक बना रखा है ये कुटी भी। नर्मदा जी के किनारे का यहाँ बैठ के आराम से आप धूप ढलने के बाद मैया के दर्शन कर सकते हैं। गणपति बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। अभी धूप की वजह से थोड़ी धूप लग रही है और जब शाम होती है तो एकदम आनंददायक जगह हो जाती है। अभी भी हवा चल रही है बहुत तेज। दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। बहुत दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। जय हो। उस तरफ के तट पे कई आश्रम दिख रहे हैं। हालांकि धूप की वजह से, दूरी की वजह से नहीं दिखेंगे यहाँ से। तो ये सुंदर आश्रम आप देखिए। गणपति है। गणपति यहाँ पे एक सूरज ढल रहा है और एक मंदिर है भोलेनाथ का। यहाँ पे कहते हैं बहुत कम लोग जाते हैं, कोई जाता नहीं। यहाँ के गांव का एक व्यक्ति मिला था, उससे पूछा तो वो बोला कि आप उधर से जाओ, उधर मत जाओ। हमने पूछा क्यों, उधर क्यों नहीं? तो बोला उधर कोई जाता ही नहीं। मंदिर किसका है? बहुत देर सोचने के बाद कहा शायद भोलेनाथ का, शंकर जी का। मंदिर पुराना ही लग रहा है। इस तरफ नर्मदा मैया। हमने कहा पहले, और हमारा रास्ता उस तरफ से है, दूसरी साइड से है, आगे जाके उधर जाना है। पर हम कहे पहले दर्शन करेंगे जाके, उसके बाद वापस फिर आएंगे। ये नर्मदा मैया, जय हो मैया, जय हो मैया।
जय हो मैया। मरीन अग्रसर से जाने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता सीधे गरुड़सर जाता है और एक रास्ता बहुत सारे तीर्थों पे होते हुए जाता है। तो हम जो कई सारी जगहों हैं वहाँ होते हुए रास्ते से जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। जो रास्ता पक्का है उधर से नहीं जा रहे हैं, जो कच्चा है उधर से जा रहे हैं। नर्मदे। ये आश्रम भी है, सदगुरु धाम मानव सेवाश्रम के नाम से। जय हो जय हो। ये भी जय हो जय हो बजरंग बली। ये बजरंग बली का मंदिर है। जय हो। बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। जय हो बजरंग बली। जय हो। जय हो। यहाँ के स्थानीय देवता देवी देवता ये नर्मदा मैया, बहुत सुंदर तस्वीर मूर्ति लगी है नर्मदा मैया की। और साथ में स्थानीय देवता काली माता, बहुत सुंदर मूर्ति है। जय हो जय हो जय हो। ये सांप की बांबी का बनी हुई है। जय जी भाई। जय हो मैया। देवा बहुत सुंदर। जय हो मैया। काली माता की बहुत सुंदर मूर्ति। जय हो जय हो जय हो तेरा। बहुत ही सुंदर मूर्ति। ये अच्छा, ये माता जी की मुंडी सर नहीं है ना? ये माता जी छीन मस्ता होते हैं हमारे। क्या बोलते हैं? छीन मस्ता। छीन मस्ता। अच्छा अच्छा, इनकी सर नहीं है। मूर्ति एकदम दर्शनीय, बहुत सुंदर है। हर जगह बहुत सुंदर। जय हो मैया। जय हो। बहुत एकदम दर्शनीय मूर्ति है। हे माँ। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो जाना मार। भैरवनाथ। अच्छा, जय हो भैरवनाथ। ये भैरवनाथ ये आपको लग रहा होगा कि चपटी है, पर ये 3D में है, कह सकते हैं। ये देखिए, ये उठा हुआ है इनके आकार का, शेप का। सामने से लग रहा है कि तस्वीर जैसी लगी है, पर बहुत सुंदर। जय हो।